दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात सुधरने की जगह उलझते चले जा रहे हैं और अब ईरान के साथी मित्र देश यमन ने अल्टीमेटम दिया है ट्रंप को कि वो जल्द से जल्द हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिकन ब्लॉकेड को खत्म करें। यानी जो रास्ता जाम कर रखा है अमेरिकी नौसेना ने, उसे तुरंत खोलें, रास्ते को खोलें। और अगर नहीं खोलते हैं तो फिर हम दूसरी रूट, तेल की दूसरी रूट बंद कर सकते हैं और एक बड़ा क्राइसिस दुनिया में खड़ा हो सकता है। अब दोस्तों, यमन की इस धमकी का असर तो पड़ा है मिस्टर ट्रंप पर। ट्रंप का लहजा थोड़ा सा नरम हुआ है, बातचीत के लिए वो तैयार हो रहे हैं, लेकिन अपना जो उनका मिजाज है उस मिजाज के मुताबिक वो जिद पर अड़े हुए हैं। और उनकी जिद है कि जब तक ईरान डील पर साइन नहीं करेगा, जब तक बातचीत की मेज पर ईरान शर्तें नहीं मानेगा मिस्टर ट्रंप की, तब तक ये ब्लॉकेड जारी रहेगा। यानी ये रास्ता बंद रहेगा हॉर्मुज की खाड़ी का। ये ट्रंप का एक तरह से स्टैंड है अब तक का। उधर यमन का कहना है कि अगर आप अपने स्टैंड पर कायम रहे, आप अपनी जिद पर अड़े रहे, तो अगले 48 घंटे में हो सकता है हम तेल की जो दूसरी बड़ी रूट है, यानी जो लाल सागर से होती हुई जाती है, जिसे बाबल मंदब खाड़ी भी कहते हैं, यानी यमन के जस्ट बराबर से जो निकल रही है, अगर आप नक्शा देखें, इस रूट को हम बंद कर देंगे। अब यमन पहले भी इस रूट को बंद कर चुका है, अमेरिका को परेशान कर चुका है, और अगर इस बार वो फिर ये रूट बंद करता है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया में जो ऑयल और गैस की क्राइसिस हद से ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तो सिर्फ 20-22% जो तेल की सप्लाई रुकी हुई है, तब 40% से ज़्यादा सप्लाई रुक जाएगी। अब यमन की इस धमकी के कुछ घंटे बाद अमेरिका से प्रतिक्रिया आई है, और प्रतिक्रिया किसकी आई है? ट्रंप साहब की आई है। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि ट्रंप साहब पहली बार थोड़ा सा नरम दिख रहे हैं और यमन से ज़्यादा घबराते हैं वो, क्योंकि यमन के साथ 2025 में जिस तरह की मुठभेड़ अमेरिका और यमन में हूती मिलिशिया से हुई थी, कई जहाज़ पीछे हट गए थे अमेरिका के। अब ट्रंप साहब कह रहे हैं कि साहब, हम अपने प्रतिनिधि सोमवार को इस्लामाबाद भेजेंगे, इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत होगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान हमारी शर्तें मान लेगा, और हो सकता है ईश्वर ने चाहा, जीसस ने चाहा तो डील हो भी सकती है। ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। लेकिन ट्रंप साहब बीच में खुद ही रोड़ा अटका देते हैं। वो कह रहे हैं कि जो शर्तें हमारी हैं अमेरिका की, यूरेनियम, एनरिच यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और भी उनकी बहुत सी शर्तें हैं, उन शर्तों को पहले शब्दशः वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ईरान माने, और अगर ईरान मानेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अब ये ऐसा मसला है कि मुझे लगता है कि इस पर कोई भी एक्सपर्ट भविष्यवाणी नहीं कर सकता, प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ट्रंप साहब का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी देर पहले कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं, फिर कह देंगे कि अभी प्रतिनिधि नहीं जाएंगे। तो ये जो ट्रंप का अस्थिर मानसिकता है, उनका जो मन है, कभी कुछ बोलता है, कभी वो कुछ कहते हैं, कभी अपनी बात को ही उलट देते हैं, और कभी कोई नया बखेड़ा शुरू कर देते हैं। तो मैं नहीं कह सकता हूं कि क्या दूसरे दौर की बात कामयाब होगी, लेकिन ट्रंप ने इशारा किया है कि अगर ईरान थोड़ा सा झुक जाए, हमारी बात मान ले, तो हम पूरी तरह से सरेंडर होने को तैयार हैं। बहरहाल यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 22 अप्रैल ये लास्ट, आप कह सकते हैं, डेट है, आखिरी तारीख है सीज़ फायर के ख़त्म होने की, यानी डेडलाइन ख़त्म हो रही है। अब 22 अप्रैल से पहले क्या ट्रंप वाकई इस्लामाबाद में बातचीत शुरू करेंगे ईरान से? और क्या इस बार वो डील के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या इस बार ट्रंप कोई बखेड़ा नहीं मचाएंगे लास्ट मोमेंट पर? क्या इस बार ट्रंप वाकई युद्ध विराम करने जा रहे हैं, या फिर वही स्थिति होगी जो हम 5 दिन पहले देख रहे थे या 10 दिन पहले देख रहे थे? अब इस सवाल पर जवाब देना आसान नहीं है, इसलिए आज मैंने अमरीश मिश्रा साहब से कहा कि भाई, इस्लामाबाद में क्या आपको लगता है कि बातचीत हो सकती है, बातचीत कामयाब हो सकती है, या फिर यमन की जो धमकी है, यमन मतलब ईरान, ईरान मतलब यमन, यमन की ये जो धमकी है ये असर कर जाएगी? अमरीश भाई, ट्रंप ने कहा है कि हम अपना नेवल ब्लॉकेड, यानी समंदर जो हमने जाम कर रखा है, हम उसको जाम को अभी नहीं खोलेंगे।
ईरान ने कहा है कि अगर आप जाम नहीं खोलेंगे, नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, तो हॉर्मुज की खाड़ी को हम बंद रखेंगे। और इस बीच यमन ने कह दिया है कि अगर ट्रंप ये नेवल ब्लॉकेड नहीं खोलते और 48 घंटों में अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं, तो हम ये जो दूसरी तेल की रूट है ये बंद कर देंगे। तो इसको क्या माना जाए कि गेम अभी भी ईरान के हाथ में है? ईरान मतलब यमन, यमन मतलब ईरान, गेम ईरान के हाथ में। देखिए, ट्रम्प दोनों तरफ से फंस गए। स्टेट ऑफ हुर्मुज में फंसे हुए हैं। अगर बाब अल मंदाब बंद हो गया तो वो दूसरा चोक पॉइंट है दुनिया का। तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी 50% गई। और जब 50% ग्लोबल इकोनॉमी चली जाएगी तो सोचिए, ट्रम्प के ऊपर हर देश का प्रेशर होगा दुनिया के कि जल्दी इसको निपटाओ, जल्दी समझौता करो, जो ईरान कह रहा है वो मानो। ये स्थिति आने वाली। नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि ट्रम्प बीच बीच में इस तरह की धमकियां, कल उन्होंने कहा कि मैं, अगर ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी तो हम बम्बार्डमेंट कर देंगे। अब यमन ने आज कहा कि भाई आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हमें मजबूरी में तेल की दूसरी रूट बंद करनी पड़ेगी। हम नहीं चाहते हैं कि ये ग्लोबल क्राइसिस हो जाए, लेकिन आप हमें मजबूर कर रहे हैं, ट्रंप हमें मजबूर कर रहे हैं। ट्रंप की बात क्यों नहीं समझ में आ रही, क्यों नहीं वो जिद से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि अगर उन्होंने ये जिद को जारी रखा तो मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर में जो मिड टर्म पोल हो रहे हैं अमेरिका में, ऐसा तो नहीं कि ट्रंप की कुर्सी ही चली जाए। अरे दीपक जी, उससे बड़ा सवाल है। ट्रम्प की कुर्सी तो चलिए अभी 3 महीने बाद जाएगी। ट्रम्प को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो नई रियलिटी है मिडिल ईस्ट की या दुनिया की, ये ईरान एक सुपर पावर बन के उभरा है, इसको कैसे डाइजेस्ट करें, कैसे इसको पचाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है ट्रम्प की। उसको नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज इनके हाथ में, बाब अल मंदाब भी बंद हो जाएगा। तो फिर ट्रम्प क्या करेगा? ट्रम्प को तो मानना पड़ेगा कि ईरान एक बहुत बड़ी पावर है और फिर सारी शर्तें ईरान की माननी पड़ेंगी। जी। अब तो ना मामला यहां फंसा है। क्या आपको लगता है, चलिए मान लिया ये तो नोक झोंक चलती रहेगी, क्योंकि ईरान का स्वभाव है दबना नहीं, ट्रम्प का स्वभाव है हर कीमत पे दबाना चाहे कुछ हो जाए। तो एक परस्पर विरोधी स्टैंड हैं दोनों तरफ से, जिसकी वजह से ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। क्या आपको लगता है कि अगले हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा टॉक शुरू हो सकती हैं? और क्या ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन झुक सकता है, पीछे हट सकता है, ईरान की शर्तें कुछ मान सकता है? ईरान में जो आपके साथी हैं, खासकर जो वहाँ की मिलिट्री लीडरशिप है, वहाँ पर आपके सोर्सेज हैं, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए, वहां पर तो जंग की तैयारी, पूरी ईरान की जो आर्मी है वो जंग की तैयारी कर रही है कि 22 अप्रैल को संभवतः जंग फिर से शुरू हो जाए। पहले भी हो सकती है, एक दिन पहले भी, क्योंकि अमेरिका ने धमकी दी है कि वो अब ईरान की जो शिप्स वहां से चुपचाप निकल जाती है नेवल ब्लॉकेट के बावजूद, अब वो उनको फिजिकली रोकेगा, यानी उन पे सैनिक चढ़ाएगा जो उनकी टारगेट करेगा। ईरान की शिप जाने नहीं देगी। अब ऐसी स्थिति में तो ये तो जंग का ऐलान है। लेकिन यहां पर वही आ जाता है लेकिन, कि एक राउंड तो इस्लामाबाद में टॉक्स होनी है, मेरा ये मानना है। दुनिया को एक बार ट्रम्प को दिखाना है कि उसने जो इस्लामाबाद वाला ट्रैक है वो भी पूरी तरह से उसने एक्सप्लोर किया। वो बीच में ट्रम्प नहीं छोड़ सकता है क्योंकि उससे और बदनामी हो। तो एक बार तो होगा, लेकिन वो कितना सफल होगा ये बहुत बड़ा सवाल। तो होगा तो, बट वही बात है कि क्या ट्रम्प सारी चीजें मान ले या ईरान की स्थितियां मान ले, ये थोड़ा सा मुश्किल है। एक और सवाल, चलिए ठीक है, ये तो डिप्लोमेसी है, इस्लामाबाद में बातचीत होगी, दुनिया देखेगी, और ये बातें जो डिप्लोमेसी की होती हैं, आमने सामने बैठकर जो टेबल पे टॉक्स होती हैं, इसकी रिपोर्टिंग होती है और इसमें कोई चीज़ छुपती नहीं है। अगर डील होनी है तो सबको पता लग जाएगी, हमें भी पता लगेगी, दुनिया को भी पता लगेगी। मैं अंदर की बात चाह रहा हूँ अमरीश भाई, सामने जो हो रहा है मैंने कभी आपसे वो सवाल नहीं किया, मैं हमेशा अंदर की बात आपसे जानना चाहता हूँ। अंदर की बात मुझे बताइए कि क्या ये जो 15 दिन का पीरियड था, 15-20 दिन का, जब से सीज फायर लगी हुई है, अब तो 15-20 दिन हो गए, क्या इस 20 दिन के अंदर चाइना ने ईरान को और मजबूत कर दिया है? और मजबूत करने का मतलब मिसाइल ताकत और बढ़ा दी है, टेक्नोलॉजी और बढ़ा दी है, मिलिट्री को और मजबूत कर दिया है इन 15-20 दिनों में? दीपक, ये असली चीज जानना चाहते हैं? बता दीजिए आज खुलकर, नहीं नहीं, बोलिए। ईरान की जो मदद की है वो देखिए, मैं पहले भी बोल
बोल चुका हूं और ईरान की मदद लगातार चाइना कर रहा है। लेकिन चाइना ने आसिम मुनीर के माध्यम से क्या मैसेज भेजा ट्रंप को, ओहो। अब आप ओहो। सोचिए। जी बताइए बताइए। भाई, चाइना ने कहा कि 7% अमेरिका का जो दुनिया में कर्ज है, $37 लाख, मतलब रुपये में आप समझ भी नहीं सकते, उसका 7% चाइना के हाथ में। चाइना ने कहा अगर मैं बेचना शुरू कर दूं आज तो अमेरिकन इकोनॉमी बैठ जाएगी। ओ माय गॉड। और ये बात आसिम मुनीर से उन्होंने कहा कि कन्वे कर दो कि वो स्थिति आ रही है कि जब हम करेंगे। क्यों? क्योंकि चाइना ने एक बड़ा इंटेलिजेंट गेम खेला है। उसने डॉलर को रिजर्व करेंसी ना बने उसकी, इसलिए उसने सोना खरीदना शुरू किया। ऐसी स्थिति आती है कि डॉलर गिरता है, अब में हमारे पास भी करीब 7% अमेरिकन कर्जा है, ऐसी स्थिति आती है तो हमारा डॉलर वर्थलेस हो जाएगा, तो सोना उसने खरीदना शुरू कर दिया। तो ये जो देखिए सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है और जिस तरीके से ये अनफोल्ड हो रही है, उसमें चाइना ऐसा लगता है कि उसने पूरा मन बना लिया है अमेरिका को झुकाने का, और ईरान नहीं के ही ठीक। मुद्दे। ठीक, ये तो आपने इकोनॉमिक ब्लैकमेल की बात करी, डॉलर के खेल की बात करी। मैं जानना चाह रहा हूँ मिलिटरीली, क्योंकि आपके मिलिट्री में मास सोर्सेज हैं, वो अंदर की बात मुझे बताइए जो ना कहीं छपी ना कहीं सुनाई दी। वो अंदर की मैं बात चाह रहा हूँ कि क्या 15 दिनों में मिसाइल के लिए जो रॉ मटेरियल था, केमिकल थे और तमाम चीज़ें थी, इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजी थी, ये चाइना ने सप्लाई करी है कि नहीं करी है? 100 भाई, मैं तो बता रहा हूं आपसे, वही सोडियम परक्लोरेट जिससे अमोनियम परक्लोरेट बनता है, और अमोनियम परक्लोरेट वो मिसाइल्स में जो ईरान की सॉलिड मिसाइल्स हैं, सॉलिड फ्यूल, वहां पर सबसे ज्यादा यूज होता है। तो वो भारी मात्रा में उसको चाइना ने दिया है, और वो डुअल यूज है। डुअल यूज का मतलब ये है कि उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिविलियन कह के, लेकिन वो मिलिट्री में भी यूज होती है। उसको डुअल यूज कहते हैं, और अमेरिका उस पर बड़ा ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन कुछ इसमें कर नहीं सकता, क्योंकि भाई चाइना कहेगा कि सोडियम परक्लोरेट हम फर्टिलाइजर के लिए भी कर रहे हैं, इसके लिए भी कर रहे हैं, लेकिन असली मकसद है मिसाइल, क्योंकि ओके उससे ओके, समझ अमोनियम गया। परक्लोरेट बनता है। तो डुअल ये जो पर्पस। देखिए पूरा पूरा खेल है जी। डुअल पर्पस कह रहे, मान लीजिए सल्फर है, सल्फर दवा के भी काम आ रहा है और सल्फर बम बनाने के भी काम आ रहा है। इस तरह की स्थिति बता रहे हैं कि डुअल पर्पस, दोहरे उसके जो हैं इस्तेमाल हैं, और इसलिए अमेरिका तिलमिलाया हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना मिसाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ मिसाइल का इंग्रेडिएंट केमिकल भी दे रहा है। तो क्या हम माने कि अगर मिस्टर ट्रंप 3-5 करते हैं, इस्लामाबाद में अगले हफ्ते अगर बैठक होती है, 3-5 करते हैं, डील तोड़ देते हैं, तो इस बार जंग भयानक है, ये बताइए। नहीं, जंग तो भयानक है। देखिए इस बार कोशिश जो होगी ईरान की, और उसके पीछे चाइना और रशिया है, कोशिश ये होगी कि अमेरिका को लंगड़ा बना, क्रिपल अमेरिका। और लंगड़ा वो एक ही तरह से बन सकता है जब उसके युद्ध पोत नष्ट हो और दुनिया देखे। तो ओ माय ये गॉड। पूरी प्लानिंग कि जो पिछली बार जो ईरान का एक्सपीरियंस, आप थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाएगी इसमें, लेकिन जो पिछली बार ईरान का एक्सपीरियंस था कि उसने 100 मिसाइलें छोड़ी, अब्राहम लिंकन ने रोक ली, लेकिन अब्राहम लिंकन भाग गया। इस बार प्लानिंग ईरान की है कि आगे से भी मारो, और उधर पीछे से भी एक सीक्रेट रूट है जो चाइना ने बनाया है, डिगो गार्सिया की थोड़ा इधर, वहां से भी हमला करो। ये एक मतलब बहुत बड़ी चीज। एक मिनट, मतलब जो आप स्क्रीन पे दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको जहाज दिख रहा है, यूएसएस अब्राहम लिंकन, जंगी जहाज है और दुनिया का सबसे खौफनाक वॉरशिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर हर तरह का हथियारों से लैस है। और अमरीश भाई कह रहे हैं कि इस जहाज को अगर गिरा दिया, चाइना की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है, ईरान जिसका इस्तेमाल करेगा, ईरान ने अगर ये अपनी मिसाइलों से, आधुनिक मिसाइलों से अगर इस जहाज को गिरा दिया, तो अमेरिका की बहुत बड़ी बदनामी होगी। पहली बात कि उसका जो सबसे बड़ा जहाज, जो उसका नाज है, उसका जो प्राइड है, उसको समंदर में सिंक कर दिया, डुबो दिया। ये कहना चाह रहे हैं अमरीश जी। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा अमरीश जी कि इस तरह की जंग हो और अब्राहम लिंकन में हजारों नाविक हैं वो डूबें। किसी भी मुल्क के नागरिक हों, किसी भी मुल्क के जवान हों, कोई भी मुल्क हो, कत्लो गारत नहीं होनी चाहिए। और मैं तो फिर से एक बार ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि इस्लामाबाद का जो दूसरे दौर की जो बातचीत है वो कामयाब हो जाए, सद्बुद्धि ट्रंप को आ जाए,
और कहीं ना कहीं ईरान भी प्रैक्टिकली मान ले कि चलो भाई ख़त्म करो, इस चैप्टर को क्लोज करो और पाबंदी वगैरह हट जाए, उनके जो $100 बिलियन के असेट्स हैं वो जो है डिफ्रीज हो जाए, वो उनको मिल जाए, मुल्क तरक्की करे। वैसे भी ईरान में चाहे न्यूक्लियर साइंटिस्ट हों, चाहे केमिकल साइंटिस्ट हों, चाहे मिलिट्री साइंटिस्ट हों, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे मिसाइल पावर हो, चाहे उनके फिलोसफर्स हों, मैथमेटिशियंस हों, कमी नहीं है टैलेंट की। बहुत ही लिटरेट सिविलाइजेशन है ईरान, और मैं चाहूँगा कि वो तरक्की करे और ये युद्ध किसी न किसी मोड़ पर खत्म हो। अमरीश भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत रोशनी डाली, अंदर की बातें आप बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इस वक्त दो, आप कह सकते हैं दो रगें हैं, दुखती रगें जो पकड़ रखी हैं। एक यमन ने पकड़ रखी है मिस्टर ट्रम्प की, मतलब गर्दन एक तरफ से यमन ने पकड़ी है और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष रूप से चाइना ने गर्दन पकड़ रखी है कि हम तुम्हारी इकोनॉमी को सिंक कर देंगे। और यमन कह रहा है कि हम अगर रास्ता हमने रोक दिया, तेल का दूसरा रास्ता रोका हमने, एडन के पास रेड सी का रास्ता रोका, तो कहीं ना कहीं कयामत आ जाएगी अमेरिका के लिए, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। देखते हैं ट्रम्प क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं। थैंक यू सो मच अमरीश मिश्रा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम, थैंक थैंक यू सो मच।